Assalamu alaikum students. Today we will be solving the review exercise of unit number 1. आज हम हमारी रिव्यू सॉल्व करेंगे जो हमारे यूनिट 1 की है, दैट इज़ होल नंबर्स. क्वेश्चन 1 इज़ चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, वो आपको मल्टीपल ऑप्शंस देगा, काफ़ी सारे ऑप्शंस देगा और जो उसमें से आपको करेक्ट लगेगा आपने वो चूज़ करना होगा. और रिव्यू एक्सरसाइज में उसने जो आपको पूरे यूनिट में पढ़ाया होता है वो आपको सब कुछ रिवाइज़ करवाता है. हम उस सारे चीज़ों को जो है रिव्यू करते हैं. अब यहाँ पर आपका फर्स्ट पार्ट है रोमन नंबर. ये आपको दिया हुआ है इज़ इक्वल टू. तो जो फर्स्ट है ये आपके पास इक्वल है 10 के और 1x का मतलब जो है यानी ix का मतलब जो है होता है 9. तो 10 + 9 हमारे पास 19 हो जाएगा. इसका आंसर सी है. सेकंड हमारे पास क्या है जी, प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 2 इन 2750 2750. तो ये 1000 की प्लेस पर है तो इसकी वैल्यू 1000 हो जाएगी. नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है 8720 ये आपके पास है 8720. नेक्स्ट हमारे पास उसने पार्ट 4 में दिया है 23, 25, 21 एंड 27 कैन बी रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर. अब आपको मैंने समझाया था डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करते हैं. तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 27 है. 27 वाला ऑप्शन या ये है या ये है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर 3 वैल्यूज़ हैं. तो ये ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकता. तो डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है 27, फिर उससे छोटा नंबर है 25, फिर उससे छोटा नंबर है 23 और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 21. नंबर 5 है 16 कैन बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10. अब 16 ये देखें, ये फिर 5 या 5 से बड़ा नंबर है तो इसका नियरेस्ट 10 जो है वो 20 हो जाएगा. अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज़ चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पर भी उसने आपको ऑप्शंस दी हैं. हर पार्ट में 2 ऑप्शंस हैं तो उसमें से कोई एक ऑप्शन आपने पिक करना है. फर्स्ट पार्ट है आपका 25 कैन बी राउंडेड ऑफ एज. 25 को अगर आप नियरेस्ट 10 के साथ राउंड ऑफ करते हैं. अब देखें 25 जो है ये फिर 5 या 5 से बड़ा नंबर है तो ये अपने नेक्स्ट नियरेस्ट 10 के साथ राउंड ऑफ होगा, दैट इज़ 30. तो इसका आंसर 30 आ जाएगा. पार्ट 2 है इन असेंडिंग ऑर्डर नंबर्स आर रिटन फ्रॉम. असेंडिंग में हम स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ जाते हैं, डिसेंडिंग में हम ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाते हैं. तो वो हमसे असेंडिंग पूछ रहा है तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है द स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. द स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास नंबर ऑफ व्हील्स इन अ कार आर. एक गाड़ी के जो व्हील्स हैं वो इवन हैं या ऑड हैं. तो एक गाड़ी में 4 व्हील्स होते हैं. अब अगर 4 का पेयर बनता है और 4 2 के टेबल में आता है जो कि आता है 2 2s are 4 होता है तो ये एक इवन नंबर है. आपका पार्ट 4 है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. अब एक ट्रायंगल की कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं तो 3 एक ऑड नंबर है तो इसमें ऑड आ जाएगा. इसको मैं फिल भी कर देती हूँ. यहाँ पर इवन आना है और यहाँ पर ऑड आना है. नंबर 5 है इन एन ऑड नंबर द डिजिट्स एट वंस प्लेस आर. अगर ऑड नंबर्स की बात करें तो हमारे पास कौन से डिजिट्स हो सकते हैं, तो ये ऑड नंबर्स के डिजिट्स हैं 1, 3, 5, 7, 9 और ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया. अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट 3, दैट इज़ राइट द फॉलोइंग डिजिट्स इन रोमन नंबर्स. आपको उसने नंबर दिए हैं, आपने इनको रोमन नंबर्स में लिखना है. 2 को हम रोमन नंबर्स में 2 स्ट्रेट लाइंस या आई के सिंबल से शो करते हैं. 5 को हम वी के सिंबल से शो करते हैं. 8 को हम वी, ये 5 का सिंबल हो गया. आगे हम 3 जब आई ऐड करेंगे 5, 6, 7, 8. 11 जो है इसमें पहले 10 का सिंबल आता है दैट इज़ x और फिर 1 का सिंबल आता है. 11 को आप x और i से रिप्रेजेंट करते हैं और 15 को हम लिखते हैं x v. ये आपका x जो है वो 10 है प्लस 5 v जो है आपका ये 5 है तो ये 15 बन गया. अब हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4.
राइट द प्लेस वैल्यूज़ ऑफ द इनसर्कल्ड डिजिट्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। जो नंबर्स वो कह रहा है मैंने सर्कल किए हैं, आपने इनकी प्लेस वैल्यूज़ लिख देनी है। इनको हम दो तरह से लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 ये हंड्रेड्स की प्लेस पे है, तो ये हो जाएगा 300। अब आपकी मर्ज़ी है, आप 300 ऐसे भी लिख सकते हैं, और 3 और हंड्रेड्स जो है वो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर इसकी कोई प्लेस वैल्यू नहीं है क्योंकि ज़ीरो है। वैसे तो ये हंड्रेड्स की प्लेस पर है, ये ज़ीरो है, लेकिन आप इसको ज़ीरो ही लिखेंगे क्योंकि इसकी कोई प्लेस वैल्यू नहीं है। फिर 5 है, ये वंस की प्लेस पर है, तो आप 5 भी लिख सकते हैं, 5 वंस भी लिख सकते हैं, और 5 यूनिट्स भी लिख सकते हैं। फिर 0 है तो हम सिर्फ 0 लिख देंगे। फिर हमारे पास 63 है, ये टेंस की प्लेस पे है और इसके बाद 1 डिजिट है, तो 6 के बाद आप 1 0 ऐड करेंगे, दैट इज़ 60, या फिर आप इसको 6 टेंस भी लिख सकते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। आपने इन नंबर्स को वर्ड्स में लिखना है। सबसे पहले आप वंस, टेंस और 100 मेंशन करेंगे ताकि आपसे कोई गलती ना हो। अब ये क्या नंबर बन रहा है, 647। 647। नेक्स्ट हमारे पास है, फिर हम इस पे वंस, टेंस, 100 और 1000 मेंशन करेंगे। 7265। 7265। थर्ड है हमारे पास 9999। 999। नेक्स्ट हमारे पास है 9765। 9765। लास्ट है हमारे पास 8701। इसमें हमारे पास टेंस कोई भी नहीं है। 8701। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। हमारे पास इसके दो पार्ट्स हैं, हमने उनको असेंडिंग में भी लिखना है और डिसेंडिंग में भी लिखना है। असेंडिंग में हम स्मॉलेस्ट डिजिट से स्टार्ट करते हैं जो हमारे पास 3 है, इसके बाद 21 है, फिर 27 है और फिर 45। और अब हम इसी को बैकवर्ड लिख देंगे। पहले ग्रेटेस्ट नंबर आ जाएगा, फिर जो है उससे छोटा नंबर आएगा, फिर द नेक्स्ट स्मॉलर नंबर आ जाएगा और फिर दी स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा जो सबसे छोटा होगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। 512 है, 321 है, 445 है, 241 है और 114 है। तो इसमें सबसे पहले हम 1 वाला लिखेंगे। 114 सबसे छोटा है, फिर हमारे पास 241 है, फिर हमारे पास 321 है, फिर हमारे पास 445 है और फिर हमारे पास 512 है। और जब हम इसको
डिसेंडिंग में लिखेंगे तो हम अब इसको बैकवर्ड लिखेंगे. 512. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 445, 321, 241, 114. अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7. राइट द इवन एंड ऑड नंबर्स सेपरेटली. वो कह रहा है आपने इवन और ऑड नंबर्स को सेपरेट कर देना है. मैं इनके ऊपर ही मेंशन कर रही हूँ, आप नोटबुक्स के ऊपर इसको सेपरेटली भी कर सकते हैं. 5 ऑड नंबर है तो ये होल नंबर जो है हमारे पास ये ऑड है. 34 इवन नंबर है. 45 ऑड नंबर है. 64 इवन नंबर है. 71 ऑड नंबर है. 77 ऑड नंबर है. 85 इवन नंबर है. 88 इवन नंबर है. मैंने दोबारा से इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि हमारी जो इवन एंड ऑड नंबर वाली वीडियो थी उसके अंदर मैं आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझा चुकी हूँ और इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करवा चुकी हूँ. अगर आपको क्वेश्चन 7 जो है समझ नहीं आ रहा तो आपने इवन और ऑड नंबर वाली जो एक्सरसाइज है वो आपने देख लेनी है और फिर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8. स्टेटमेंट देखते हैं. राइट द मिसिंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. उसने आपको नंबर लाइन दी है और कह रहा है कि इसके अंदर जो ब्लैंक्स हैं आपने उनको फिल कर देना. 0 और 50. तो देखें 50 का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, यानी नेक्स्ट नंबर के साथ भी हमें 50 का डिफरेंस जो है वो रखना पड़ेगा. 50 में अगर हम 50 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा. फिर 150 आ जाता है. फिर 200 आ जाएगा. फिर 50 ऐड करेंगे तो 250 आ जाएगा. फिर 50 ऐड करेंगे तो 300 आ जाएगा. फिर ऐड करेंगे तो 350 आ जाएगा. फिर हम इसके अंदर 50 ऐड करेंगे तो 400 आ जाएगा और मज़ीद 50 ऐड करेंगे तो 450 आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9 है. कंपेयर 928 एंड 985 बाय यूजिंग लेस देन एंड ग्रेटर देन. तो 928 और 985 में 928 इज़ लेस देन 985, यानी ये आपका ग्रेटर नंबर है और ये आपका नंबर जो है वो लेस है इन कंपैरिजन टू 985. अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10. राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10 एंड हंड्रेड्स. इसको भी मैं सिर्फ सॉल्व करूँगी क्योंकि इसकी एक्सरसाइज के अंदर मैं आपको कम्प्लीटली समझा चुकी हूँ. जो आपकी यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 6 है उसके अंदर हम इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डिटेल में कर चुके हैं. तो अगर आपको ये स्टिल नहीं आता या आपने डायरेक्टली जो है वीडियो रिव्यू एक्सरसाइज से खोल ली है तो आपने उसको जाकर समझ लेना है. 46 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 50 हो जाएगा और बल्कि पहले हम इसके टेंस वाला पार्ट कर लेते हैं. 83 को करेंगे तो ये हमारे पास 80 हो जाएगा. 765 को करेंगे तो ये हमारे पास 770 हो जाएगा. 847 को करेंगे तो ये हमारे पास 850 होगा. 956 को करेंगे तो ये हमारे पास 960 होगा. अब हम इनको टू द नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करने लगे हैं तो ये हमारे पास जो है 0 हो जाएगा. 83 हमारे पास 100 हो जाएगा. 765 हमारे पास 800 हो जाएगा. 847 हमारे पास 800 हो जाएगा और 956 हमारे पास 1000 हो जाएगा. लास्ट में इसने हमें एक एक्टिविटी दी है, इसको भी देख लेते हैं. सुलेमान कॉल्ड हिज फ्रेंड्स ऑन हिज बर्थडे पार्टी. There were dash girls and dash boys. Which group has even number of people? कह रहा है कि सुलेमान ने अपने दोस्तों को एक बर्थडे पार्टी पर बुलाया था. अब उसमें जो है वो इतने लड़के और इतनी लड़कियां आई थी. अब उस बर्थडे में जो है वो कितने गर्ल्स और कितने बॉयज़ आए थे. Which group has even number of people? और उसमें से इवन कौन सा है और ऑड कौन सा है. तो हम काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 गर्ल्स हैं यहाँ पर और बॉयज़ कितने हैं. 1 2 3 4 5 6 बॉयज़ हैं. तो बॉयज़ जो हैं वो इवन है और नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो हैं वो हमारे पास ऑड है.
और यहाँ पर आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया है और आपकी इस वीडियो के अंदर आपकी रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अगर आपके चैप्टर का कोई भी पार्ट इनकम्प्लीट है और आपको नहीं समझ आया है किसी भी कॉन्सेप्ट का, तो आप प्लेलिस्ट जो है यूनिट 1 की जाकर चेक कर सकते हैं और वो वाली एक्सरसाइज जो आपको नहीं समझ आई वो आप जाकर समझ सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं।